अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मेरा नाम फैज़ान है, मेरे चैनल का नाम राफ़िक गमशन है। एक बैड न्यूज़ है, एडलेट से रिसेंटली एक लड़का जो अपनी होम कंट्री से विज़िट करके वापस ऑस्ट्रेलिया आ रहा था, एडलेट के एयरपोर्ट पे उसे रोका गया है और उसे डिटेन किया गया है। उसे डिटेन के बाद उसके सेक्शन S252 के ज़रिए उसके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को, जो उसके पास डिजिटल चीज़ें थी, उसको देखा गया है, उसको एग्ज़ामिन किया गया है और उसकी चीज़ों में जाके कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की गई है। और बेसिकली इस लॉ के ज़रिए, इस सेशन के ज़रिए एक इमिग्रेशन ऑफिसर को यह हक़ हासिल है कि वो आपके डिजिटल जो भी आपके पास इवन आईपैड है और लैपटॉप है और मोबाइल है, वो आपका उसमें स्कैन कर सकता है। स्कैन मीन्स कि उसे डिटेन कर सकता है, उसे चेक कर सकता है, आपकी व्हाट्सएप चैट को खोल सकता है, आपकी ईमेल को खोल सकता है, आपके बैंक अकाउंट को भी देख सकता है। ये हक़ उसे हासिल है। उसी हक़ के बिहाफ़ पे उसने कंसर्न लेते हुए उसके मोबाइल को चेक किया है। कंसर्न बेसिकली एक नॉर्मली लिया जाता है, अदरवाइज़ वो वेट करते हैं कुछ टाइम तक और फिर लॉयर आता है और उसके बिहाफ़ पे वो, उनका लॉयर आता है, आपका लॉयर नहीं आएगा, उनका लॉयर आएगा, फिर उसके बिहाफ़ पे वो आपका चेक करेंगे। अब बेसिकली बात यह है कि आपको डरना कहाँ चाहिए और कहाँ नहीं डरना चाहिए। अगर आप लीगल हो और आपके पास वैलिड सीओई है और इसके अलावा आपके पास वीज़ा भी है और आपने कोई ऐसा इलीगल काम नहीं किया है जिससे आपको डर हो, तो बेसिकली आपको नहीं डरना चाहिए। ये चीज़ें एक नॉर्मल रूटीन चेकअप में आ जाती है और रूटीन चेकअप से ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को इन इस लॉ को ब्रीच करते हो, बिकॉज आपके पास जब स्टूडेंट वीज़ा लगता है तो एक लॉ होता है, सेक्शन 8150, 8105 आई थिंक 8501, इसके तहत आपको एक अलाउ होता है कि अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हो तो आपको 24 घंटे वर्किंग राइट्स होते हैं। अगर आप डिप्लोमे के हो तो भी आपको 24 घंटे वर्किंग राइट्स होते हैं। इवन आपके पार्टनर को भी 24 घंटे होते हैं। बैचलर्स के अंदर भी एक बात मैं याद दिला दूं कि आपके पार्टनर को 24 घंटे होते हैं। हाँ, बैचलर्स के ऊपर अगर आप मास्टर्स के ऊपर जाते हो तो आपके पार्टनर को फुल वर्किंग राइट्स होता है और आपको 20 आवर्स अलाउ होता है। ठीक है, मैं 24 इस वजह से बार बार कहा जा रहा था क्योंकि कोविड में इन्होंने कोविड के बाद इन्होंने 24 कर दिया था कुछ अरसे तक, और कोविड में तो फुल वर्किंग राइट्स दे दिए थे इन्होंने स्टूडेंट्स को क्योंकि इनको ज़रूरत थी। अभी रिसेंटली बात इतनी सी है कि उसके ऐप में, ऊबर ऐप को डिटेन किया गया है। ऊबर ऐप को खोल के उसके अंदर देखा गया है कि क्या क्या एक्टिविटी हुई है। तो पता लगा है कि वो लड़के ने 3 महीने पहले इन मार्च अप्रैल के दौरान कुछ घंटे एक्स्ट्रा किए हैं। कुछ घंटों में भी इतना नहीं है। बेसिकली मैं जिन ऊबर ड्राइवर्स को जानता हूँ और बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, लोग यहाँ पे 60 इवन आई डिड 60-70 आवर्स व्हेन आई वाज लाइक इन फुल वर्किंग राइट्स। मैंने 70 घंटे ऊपर पे मारे हैं। और कोविड के टाइम पे कुछ किए थे जब इन्होंने वर्किंग राइट्स भी दिए हुए थे। और बेसिकली मैं 2021 से मेरे पास फुल वर्किंग राइट्स भी मौजूद हैं। तो इस दौरान उस लड़के के, मैंने जब डॉक्यूमेंट्स रिवील एक वेबसाइट पे हुए हैं तो मैंने वो चीज़ें देखी हैं, लेकिन उस लड़के ने इतना मीन्स के काम नहीं किया। किसी वीक 19 घंटे किए हैं, किसी वीक 40 कर दिए हैं, किसी वीक 15 किए हैं, किसी वीक 49 कर दिए हैं। कॉन्स्टेंटली उसने नहीं काम किया है। उसने कि 40 घंटे एक वीक मार दिए और 20 घंटे मार दिए। तो अगर दोनों वीक को फोर्टनाइटली अगर ये जज किया जाए कि कितना काम किया है, तो उसने फोर्टनाइटली 60 आवर्स काम किए हैं। 60-65 मीन्स 35-35। और रही बात कि भाई लॉ तो एक कहता है कि एक पेन की भी चोरी चोरी है और एक करोड़ डॉलर की भी चोरी चोरी है। तो इसके तहत उसके ऊपर उसको यहाँ से एडलेट के एयरपोर्ट से रखा गया है। और बेसिकली इनका ताल्लुक ये होता है कि ये से रखते हैं इमिग्रेशन और फिर होटल पे उसको भेजते हैं और वहाँ से फिर डिपोर्ट करते हैं। अब वो बच्चे के साथ ये सीन हो गया है। तो अब बात इतनी सी है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं और आप कैसे कर रहे हैं। भाई एबीएन हो या कुछ भी हो, आपको जो आर्स अलाउ हैं वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप उससे एक्सीड जाते हैं तो फिर वो आप टेंशन में हैं। आपको टेंशन होनी चाहिए।
और स्पेशली उस वक्त होनी चाहिए जब आप पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं, आप इंडिया जा रहे हैं, इंडिया से वापस आ रहे हैं, आप नेपाल जा रहे हैं और नेपाल से वापस आ रहे हैं, आप श्रीलंका जा रहे हैं और श्रीलंका से वापस आ रहे हैं, ठीक है, आप यूरोपियन कंट्री जा रहे हैं, आप वहाँ से वापस आ रहे हैं, इवन आप इंग्लैंड जा रहे हैं, इंग्लैंड से वापस आ रहे हैं। ये कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, इसका मकसद ये नहीं है कि ये अपने इंग्लैंड और वहाँ के लोगों को कोई छूट देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अब भाई आप जैसे हमारी कम्युनिटी है, हमारे लोगों को देख रही होती है कि इसका केस आया, उसका केस आया, तो यूरोपियन कम्युनिटी यूरोपियन को देख रही है, बट दे डोंट केयर, यूरोपियंस को इतना केयर नहीं होता, वो आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं। तो बात इतनी सी है कि आप क्या कर रहे हैं भाई, ये सही वक्त है, इमिग्रेशन इज़ नॉट ईजी राइट नाउ, वो बहुत, आप यकीन करो, बहुत मुश्किल हुआ है, बहुत मुश्किल हुआ है। मेरे जानने वालों में 2-3 लोगों को ईमेल आई हैं, ठीक है, और उनको ईमेल आई है, उनका कॉलेज भी सही था, सब कुछ सही था, लेकिन ईमेल आई हैं क्योंकि उन्होंने कॉलेज चेंज किए थे काफ़ी। अब आप क्या कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं आप सोचें कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे बच जाएंगे, इवन के आप फुल वर्किंग राइट्स पे भी हैं, और आप कोई चीज़ लॉ को ब्रीच करते हैं तो आप का भी मुस्तकबिल वही है जो उस बच्चे का था। यहाँ लोग आप यकीन करो, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे पासपोर्ट होल्डर को भी भेजा गया है वापस, और ऐसा नहीं है कि किसी और कंट्री भेजा गया है, कुछ केसेस में तो इन्होंने अपने पड़ोसी मुल्क को रिटर्न किए लोग। तो आप बेसिकली अपनी हिफाजत खुद कर सकते हो भाई साहब, आप कोई और नहीं कर सकता। आप जितने भी होशियार हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं आते हुए ऐप डिलीट कर दूंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं फलाना कर दूंगा, दे डोंट केयर, दे कीप यू अनटिल दे फुली इन्वेस्टिगेट यू, ठीक है, वो आपको रख लेंगे और जब तक फुली इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपके पासपोर्ट रख लेंगे। तो आप ये सोचो, आपके ऊपर बुराई आई होगी तो आएगी, और आपको ऊपर बुराई आने के लिए आपको पहले देख लेना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। ये नहीं सोचना कि मैं जानता हूँ, देखें भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, दीदी है, ऊबर है, आप किसी के पास एबीएन में काम कर रहे हैं, किसी का चैट है आपके पास, ये व्हाट्सएप के अंदर चैट है, आप कुछ सर्च करेंगे, वो जानते हैं बॉस के नाम से सर्च करेंगे, वो वर्क के नाम से सर्च करेंगे, वो शिफ्ट के नाम से सर्च करेंगे आपकी चैट में जाके, वो डायरेक्ट चैट नहीं करेंगे, वो सर्च पे जाएंगे, ठीक है, वो टाइमिंग के हिसाब से चेक करेंगे, 1800 06 जो वर्किंग आवर्स होते हैं ना, उस हिसाब से चेक करेंगे। मैं पहली दफ़ा जब आया था ना, तो कोर्स कंटेंट याद करके आया था, कितने यूनिट्स होते हैं, क्या होता है, फलाना होता है, सब कुछ याद करके आया था, रट्टा हुआ था, रट्टा हुआ डिट्टो। तो यहाँ पे हालात ऐसे हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि यार वो क्या कोर्स पढ़ रहे हैं, क्या उसका कंटेंट है, कितने उसके आपके असाइनमेंट गए हैं, कोई असाइनमेंट मिस हुआ तो 2.5 लाख उस तरफ। इमिग्रेशन ने मुझे रोका अभी लास्ट टाइम, मैं टीआर मेरी ग्रांट हुई थी और मैं शादी करके आ रहा था, फुल वर्किंग राइट्स भी थे, और उसने मुझसे रिसेंटली मुझे पहले तो ये पासपोर्ट रोका, बोला क्या माल वाला है, पहले अभी बहुत अच्छे हैं, पहले ये दे देते हैं हम माल वाल, ला जा भाई, चल शाबाश, बढ़ ले, निकल जा, बैग लेके निकल रहे हो तो तहाँ रोक लेते हैं, ठीक है। अब मुझसे पूछा कि भाई ये सिगरेट तेरे डब्बे निकल रहे हैं, क्या सीन है, एक डब्बा, 2 डब्बा, दो, एक डंडा निकला ना, मेरे एक डंडा में लेके आया था। अब रोकते ही मुझसे पूछता है क्या हुआ है, एक डंडा तुझे पता है, 2 अलावा है। मैंने कहा सर आई वाज इन पाकिस्तान फॉर लास्ट 3 months, आई स्मोक, आई एम अ चेन स्मोकर, ठीक है, इफ़ यू चेक माई बैंक डिटेल, आई बाय JPF ब्लू एवरी fucking second day. So I keep smoking Pakistani cigarette in Pakistan, and I came here, so I bring one box, because if I suddenly change, so like it will very harmful for my throat. If you are a chain smoker, you know that. बोलता I know that. और भैया तो ऐसा सीन है, आप कैसे टाइम को मैनेज करता। अच्छा, रिसेंटली उसके बाद मुझे उसने डिटेन किया कि भाई तू यहाँ काम क्या करता है, काम क्या करता है, तो मैंने कहा, उसको सीधे जवाब दिया, नथिंग, आई डोंट हैव जॉब राइट नाउ, आई सर्च इट, आई सर्च फाइंड आउट। तो उसने मुझे कहाँ फाइंड आउट करेगा, आई एम गोना सर्च इन सीक। तो बोलता है वेल गुड, फाइंड इट, बेस्ट ऑफ लक। तो मुझे बेस्ट ऑफ लक बोला और जाने का, ठीक है।
और रही बात मैंने चैट की, चैट मैं यहाँ से जाते हुए यहाँ की बुराइयाँ छोड़ के जाता हूँ, वहाँ जाके टॉप कर लेते हैं। इवन आपको भी ये बात पता है कि आप पाकिस्तान में जब होते हो तो आप पाकिस्तान में यहाँ के किसी दोस्त का भी फ़ोन आ रहा होता है जो आपके बड़ा जिगरी होता है, फ़ोन नहीं उठाते हो, बेसिकली आप नहीं होते ना, नहीं उठाते हो, मैं नहीं उठाता, ठीक है। तो उठाएगा बंदा, वो फिर आपको एक बैड न्यूज़ मिलेगी और आप सोचना शुरू कर दोगे, टिक 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 आपके दिमाग में चल रही हो। एनीवेज कम टू द टॉपिक एंड हम बेसिकली हम टॉपिक इस पे थे कि हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। भाई बचाने के जरिए काम ही नहीं करो, काम ही नहीं करो, पहले डिग्री करो। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप अगर अभी अपनी डिग्री टाइम पे नहीं करोगे और आप पीछे रह जाओगे। आप जब डिग्री करोगे और उसके बाद आपकी नसों में ये चीज़ें बस जाएगी। इसका जीती जाती मिसाल मेरे और मेरे कुछ दोस्त हैं। अब हम लोग अच्छे हैं अपनी फील्ड के अंदर, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, ये और जॉब करते हैं। अब पता है होगा क्या, होगा ये कि एक मार्केट के अंदर चेंज आएगा कुछ अरसे बाद। एक मार्केट जो है ना कलाबाजी खा के पलटेगी। अब जब वो पलटेगी ना, तो ये जो अभी 1 लाख 1 लाख 10 1 लाख 1.5 लाख की जॉब पे बैठे हुए हैं ये लोग, तो ये फ्लिक करके 2 ढाई पे पहुंचेंगे। अभी भी 2.5 3 4 लाख पे हैं भाई। 2.5 लाख पे मेरा एक जानने वाला है, वो है अपने वक्त पे डिग्री की हुई है और अपनी जो प्रोजेक्ट हैं, और आप अपने आप को अपनी डिग्री के हिसाब से अपने दिमाग को अपडेट किया हुआ है, जो आपने ढाला हुआ है, आपको पता है क्या होता है क्या नहीं होता। तो आप बहुत लकी हैं सर, बहुत लकी हैं। आप दुनिया के किसी कोने में ही पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपने डिग्री नहीं की, आप ये डिप्लोमे, और वो भी वो डिप्लोमे जहाँ आप जाते नहीं हो, जहाँ आप 200 में असाइनमेंट बनाते हो। आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली आप तो कंसल्टेंट को अमीर बना रहे हो। कंसल्टेंट आपके सामने मर्सिडीज़ लेके आ रहा है। मुझे पता है बातें बुरी लग रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हम जो हम एशियन है ना, उनको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अच्छा लगता है, लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा नहीं लगता हमें। लॉन्ग टर्म में कुछ भी अच्छा लगता है। अब फैसला आपके ऊपर है भाई, आप कैसे करो, एहतियात करो। मेरा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा था कि यार आप एहतियात करो, कोई ऐसी चीज़ में नहीं आओ। भले आपको जो करना है आप करो काम के वाले से, वो मेरी राय लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़े से होशियार रहो। आप अभी जाना आने पे तो ख़ास करके होशियार रहो। आप भाई इनको सब कुछ पता है, आप यकीन करो इनको ये भी पता है कि कहाँ से पाकिस्तान के कौन सा लाइसेंस जाली बनता है, सब कुछ पता है। रिसेंटली प्रीवियसली मेरा एक दोस्त था, उसको सदर में एक पकड़ा, और उसको पकड़ के उसने जब लाइसेंस दिया ना, तो उसने एग्जैक्ट वेबसाइट पाकिस्तान की खोल के सर्च करके उसके मुंह पर रख दिया कि ये तो तेरा जाली है, ये तो तेरा जाली है। और उसने ऑन द स्पॉट कोर्ट का लेटर दिया था उसको। लाइसेंस मैं बताऊंगा नहीं, वो आपको भी पता है कि कहाँ का था। तो बात इतनी सी है, आप अपने आप को थोड़ा सा वेल मैनेज चलें, कुछ नहीं होता, ठीक है। आप वेल मैनेज चलें, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अपने होश दोस्तों और करीबों से ज़्यादा बच के रहें, ठीक है। करीबों से ज़्यादा बच के रहें, आपको पता है करीबों से क्या मसला है। और जो है पहली बात है नहीं करें यार, आप जिस कोर्स में आए आप वो कर लें। आप यकीन करें दुनिया के सबसे, आपने अगर मेहनत देखिए, अल्लाह भी आप पे उस वक्त रहम करेगा ना जब आप पढ़ने के लिए आए और आप मैनेज नहीं कर पा रहे। तो आप कहीं छुप के या फलाना करके कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। वो वक्त रहने तक आपने की, एक सर्टेन पीरियड तक आपकी छुट्टियाँ आई, उसमें मेहनत की। लोग हैं, लोगों ने किए हैं, आप यकीन करो किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए। भाई साहब कुछ भी नहीं होगा, आप जितने पैसे कमा लो, जिसको आप पाकिस्तान में छोड़ के आए थे ना, जो आपके पड़ोस में वो जो कोचिंग सेंटर के चबूतरे पे वो जो नाला था, उसके चबूतरे पे आपके रहना, वो टोयोटा करोला में घूम रहा है पाकिस्तान के अंदर। पैसा हर जगह आ जाता है, अल्लाह भूखा नहीं मारता आपको, यकीन करो। हालात ख़राब हैं पाकिस्तान के, हालात इस हिसाब से नहीं ख़राब हैं लोग जो आप कहते हो पाकिस्तान के हालात। पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की वजह से। पाकिस्तान में हालात ख़राब है बददियानती की वजह से, ठीक है। पाकिस्तान में लोग अभी भी कमा रहे हैं और आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो है ना कि भाई है मेरा, प्रा है मेरा भाई है, वो वाली कहानी पे
नहीं होता कुछ। अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं, और अपने कान और अपने आँख खड़े रखें। होशियारी आप में होनी चाहिए, वरना आप यकीन करें मुल्क कभी भी आपको डस मार देगा। अल्लाह हाफ़िज़।